ने कहा मुख्य पॉइंट सुनेंगे। जैसे कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर की दिल औरों में भी सर्विस करते हैं ना, बच्चों को भी सदैव यह ख्याल रहना चाहिए हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से सर्विस करें जो भविष्य जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन यह ख्याल आने चाहिए फल सेंटर खोले परंतु स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा अपना कल्याण करना है, याद से तत्व प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बड़ा पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हमारी भूल जाते हैं, संकल्प तो आएगा ही। तीसरे पॉइंट में बाबा ने कहा बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे प्रमाण बरदार बच्चों, प्रमाण करता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पहली बात ही है यह सुनाओ निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं ना कोई बता सकते हैं। चौथे पॉइंट में बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, बाप कहते मामेकम याद करो। यहाँ पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, से तुमको विमुख कर देते हैं। गायन भी है विनाश काले विपरीत होती। फिर पांचवें पॉइंट में बाबा ने कहा ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि बाबा की तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ भी चली जाती है ना। मेहनत है याद में, इतना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने के समय लोग कहते हैं भगवान को याद करो। सार से मुख्य सार सुनेंगे। कहा मीठे बच्चे मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न में बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और ही तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही। मते बच्चे मदते बाप के अर्थ को यथार्थ समझकर एक कार्य में मददगार बनो। लास्ट में बाबा ने कहा बाप से ही योग रखो। आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकारी दृष्टि खलास हो जाएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना चाहिए। मनसा के तुम जरूर आएंगे, यह मंजिल बड़ी है। बाबा कहते हैं देखो कर्म इंद्रियां धोखा देती है, खबरदार हो जाओ। उल्टा काम कर लिया तो चढ़े तो जाके बैकुंठ रस, तो चकनाचूर। ऊंट का मालिक मेहनत के सिवाय थोड़ी ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है। शहीद देके बंद को भूल कम याद करो। कोई को तो बंधन ही है, वो भी फंसे रहते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो है, फल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जाति धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग इतना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली है बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकार का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए? एक पाँव आटा बस। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में पहले पॉइंट कहा, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरे पॉइंट, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो का मददगार बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, अमृत वेला का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण, अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहे खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लव फूल हैं, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहाने बाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजानों का अनुभव होंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। ओम शांति, ओम शांति।